नमस्कार। मैं डॉक्टर जफरुल्ला खान आप सबका इस क्लास में स्वागत करता हूं। कुवेंपु विश्वविद्यालय के थर्ड सेमेस्टर बीकॉम बीबीए के हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा यह 5वां सेशन है, 5वीं कक्षा है, 5वीं क्लास है। तो इसमें हम आज एक नया एकांकी देखने जा रहे हैं। देखिए, उस एकांकी का नाम है औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी है। इस एकांकी के रचनाकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब हम एकांकी की विमर्शा करने से पहले इस एकांकी के रचनाकार जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देख लेंगे। राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1990 में होती है। उनकी मृत्यु 1990 में होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को तो सब जानते हैं। ये एक प्रसिद्ध एकांकीकार है, नाटककार है, लेखक है, कवि है। इनकी थोड़े से एकांकी संग्रह कौन से हैं देख लेंगे। इनके एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, रूप रंग, मयूर पंख आदि इनके प्रमुख एकांकी संग्रह है। आपके लिखे हुए नाटक इस तरह हैं, जिनके नाम है शिवाजी, चारुमित्रा, औरंगजेब की आखिरी रात, तैमूर की हार, अशोक का शोक, पृथ्वी का स्वर्ग आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। ठीक है। फिर इनकी कविताएं भी हैं। इनकी कविताएं हैं वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, चित्ररेखा आदि इनकी कविताएं हैं। और इनके आलोचना ग्रंथ भी हैं। आलोचना है साहित्य समालोचना, कबीर का रहस्यवाद आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रचनाएं, कुछ लेख हैं। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो औरंगजेब की आखिरी रात में आने वाले जो पात्र है उन पात्रों का थोड़ा सा परिचय देख लेंगे। इसमें आने वाले पात्र है आलमगीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब है, ये प्रमुख पात्र है। ये मुगल सम्राट है। आप सब तो जानते हैं ये एक ऐतिहासिक नाटक है। हिस्टोरिकल नाटक होने की वजह से आपको मालूम भी है। जीनत-उन-निसा बेगम। जीनत-उन-निसा बेगम आलमगीर औरंगजेब की पुत्री या बेटी है। ठीक है। फिर एक पात्र आता है करीम। करीम ये एक सिपाही है। इस नाटक में एकांकी में आने वाला एक सिपाही है। ठीक है। आगे चलते हैं तो एक और पात्र आता है हकीम। हकीम ये नाम से ही मालूम होता है ये एक यूनानी वैद्य है। फिर एक पात्र आता है कातिब। कातिब भी आप जानते हैं, ये इसका वर्ड इस शब्द का अर्थ ही बताता है। आलमगीर औरंगजेब के मुंशी हैं या किताब लिखने वाले हैं। कौन? कातिब। ठीक है। फिर हम आप आगे चलेंगे तो औरंगजेब की आखिरी रात में क्या क्या प्रमुख अंश हैं थोड़े से अब हम देख लेंगे। उस पर थोड़ा क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। औरंगजेब का अहमदनगर के किले में बीमार अवस्था में आखिरी सांस लेना। इस एकांकी नाटक में औरंगजेब क्या कर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, मतलब मौत की अवस्था में है, मरने की अवस्था में है। तो आखिरी सांस लेने की अवस्था में हम इस नाटक में औरंगजेब को देखते हैं।
तो उसके साथ 40 साल की बेटी जीनत-उन-निसा क्या कर रहे हैं? उसकी सेवा में बैठी है, सेवा में रत है। किसके? अपने पिता आलमगीर औरंगजेब की सेवा कर रही है। वो आलमगीर औरंगजेब इस संदर्भ में, इस अवस्था में क्या कर रहा है? रिक्त कोष की चिंता कर रहा है। रिक्त माने खाली, कोष माने खजाना, निधि, पैसा। जो निधि पूरी खाली हो गई, खजाना पूरा खाली हो गया ना, उसकी चिंता कर रहा है और अपनी क्रूरता पर पश्चाताप भी कर रहा है। और क्या कर रहा है? अपनी जो क्रूरता थी, अपने जो जंग में, युद्ध में जो उसने क्रूरता का व्यवहार किया, उस पर क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है इस नाटक के या एकांकी के आरंभ के सिचुएशन में। फिर पिता के कैद का, भाइयों के वध का, 3 पुत्रों के कैद का पश्चाताप भी कर रहा है। इसके साथ में और क्या कर रहा है? अपने पिता को जो उसने कैद किया था, आप सब जानते ही हैं, हिस्टोरिकल स्टोरी होने की वजह से आपको मालूम है कि उसने अपने पिता को कैद किया था और अपने भाइयों को ही मार डाला था, वध किया था। और 3 पुत्रों को, अपने 3 पुत्रों को क्या किया था? उसने कैद किया था, बंदी बना दिया था। इसका इस मोमेंट में, अब इस संदर्भ में वो क्या कर रहा है? इस विषय को लेकर पश्चाताप कर रहा है, याद करके उस पर पश्चाताप कर रहा है। चलो आगे चले। तो इस एकांकी में या इस क्लास में हमने क्या क्या जान लिया, इस पर थोड़ा क्या करेंगे? ग्लैंसिंग करेंगे। तो लेखक और पात्रों की जानकारी मिलती है। हमने क्या क्या देख लिया? लेखक की थोड़ी सी जानकारी देख ली, कब पैदा हुए, कब उनकी मृत्यु हुई, कहाँ पैदा हुए, और उन्होंने थोड़े कुछ जो लेख लिखे प्रमुख हैं उन पर हमने ग्लैंसिंग कर लिया। फिर उसके साथ में इस एकांकी में आने वाले कुछ पात्रों की जानकारी भी हमने हासिल कर ली। ठीक है। फिर पाठक छात्रों को मालूम होता है कि मनुष्य के बुरे कार्य करने से पश्चाताप मृत्यु के समय चिंता करता है। फिर हमने क्या जानकारी पाई? हमने ये समझ लिया कि मनुष्य बुरे कार्य करने से क्या करना पड़ता है? उसे पश्चाताप करना ही पड़ता है, कहीं वो अंतिम समय ही ना हो, उस समय तो हम कर ही लेते हैं। और मृत्यु के समय चिंतित होता है कौन? जो बुरे काम करता है, वो मनुष्य। ये हमने इससे जान लिया। फिर हमें जानकारी क्या मिलती है? मनुष्य अधिकार और संपत्ति के लिए क्रूरी नहीं बनना चाहिए। हमने क्या समझ लिया? हमने ये भी समझ लिया कि मनुष्य अधिकार के लिए, पद के लिए, पदवी के लिए और पैसों के लिए, संपत्ति के लिए, निधि के लिए क्या नहीं करना चाहिए? क्रूरी नहीं होना चाहिए, क्रूरता नहीं होना चाहिए, क्रूरी नहीं बनना चाहिए। ये हमने समझ लिया। फिर बुरे आचरण से मरते समय आत्मा को शांति नहीं मिलती। फिर हमने क्या समझ लिया? हमने जानकारी ये भी मिली कि बुरे आचरण करने से मनुष्य को मरते समय उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता है। ये हमने जान लिया। फिर अब क्या करेंगे? 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे और हो सके तो आप भी क्या करें? सवाल का जवाब देने का, उत्तर देने का, प्रश्न के उत्तर देने के कोशिश करें। किसमें? इसी औरंगजेब की आखिरी रात से। अब इस वीडियो में जितना हमने देखा उस पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उत्तर हो सका तो दे दो। ठीक है। प्रश्न तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है? राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शंस हैं: अ 1908, ब 1905, क 2005, ड 1888। ये 4 ऑप्शंस है।
इन चार ऑप्शनों में ही क्या होता है, उत्तर होता है, उसे चुनकर आप लिखना है। उत्तर क्या है? उत्तर है ब। क्या है उत्तर? ब 1905। रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में हुआ। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न यह है कि औरंगजेब की बेटी का नाम क्या है? औरंगजेब की बेटी का, पुत्री का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं अ रजिया, ब मुमताज, क रुकिया, ड जीनतुन्निसा बेगम। ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए। इन चारों में से उत्तर क्या है? उत्तर है ड। ड क्या है? ड जीनतुन्निसा बेगम। जीनतुन्निसा बेगम औरंगजेब की बेटी का नाम है। ठीक है। तो इसके बारे में और आप पढ़ना है तो क्या कर सकते हैं, इस किताब को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। यहां हमने संदर्भ ग्रंथ दिया है। क्या है किताब का नाम? 8 एकांकी, जिसका संपादन देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद ने किया है। इस किताब को रेफर करके आप और उसके बारे में क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के जरिए आप और थोड़ा ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है। नमस्कार।